हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एसोसिएटिव मेमोरी। ठीक है, इसको हम कंटेंट एड्रेसर मेमोरी भी कहते हैं। आप देखिए सामने लिखा हुआ है। ठीक है, या एसोसिएटिव स्टोरेज भी बोलते हैं, एसोसिएटिव एरे भी बोलते हैं। देखिए ये रैम रोम से थोड़ा डिफरेंट होती है। ठीक है, या हार्ड डिस्क, जैसे देखिए स्टोरेज वर्ड है तो हार्ड डिस्क है हमारा एक तरह से स्टोरेज डिवाइस होती है हमारी, हम जानते हैं। ठीक है, हमने अब तक जो भी पढ़ा हार्ड डिस्क, CD, DVD, PD, रैम रोम, जो भी कुछ पढ़ा है उसमें हमको जहाँ भी डेटा रीड या राइट करना होता है वहाँ पे हमको उस डेटा की लोकेशन या उस डेटा का एड्रेस पता होना चाहिए। ठीक है, कि वो डेटा उस रैम रोम या हार्ड डिस्क में कहाँ पे है, तभी जाकर हम वहाँ पे उसको रीड या राइट कर पाते हैं। मतलब कि उन मेमोरीज में हम डेटा को जो सर्च करते हैं या रीड राइट करते हैं, जो भी कुछ करते हैं वो किस बेस पे करते हैं, उस डेटा के एड्रेस से, उस डेटा के लोकेशन से, कि वो हमारे उस रैम रोम में कहाँ पर सेव है। ठीक है, एसोसिएटिव मेमोरी में ऐसा नहीं होता। एसोसिएटिव मेमोरी में क्या होता है कि हम जो डेटा को सर्च करते हैं उसके कंटेंट से करते हैं, ना कि वो उस डेटा के एड्रेस से। ठीक है, तो मतलब कि क्या होता है कि इस मेमोरी में जो भी डेटा सर्च किया जाता है वो डेटा के कंटेंट से उसकी सर्चिंग होती है, ना कि वो रैम में या हार्ड डिस्क में कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, कहीं कहीं इसको बोलते हैं कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी। ठीक है, इधर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हम सर्च करते हैं कंटेंट के बेस पे और उसमें हम सर्च करते थे एड्रेस के बेस पे। ठीक है, अब देखिए ये एक तरह से हमारा क्या है, एक ब्लॉक डायग्राम है CEM का या एसोसिएटिव मेमोरी का। यानी कि इसको हम CM भी बोलते हैं, देख लीजिए लिखे हुए कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, कैम। ठीक है, तो कैम कहीं कहीं बोलूँगा मैं, तो समझ जाइएगा आप। तो अब देखिए इसका एक ब्लॉक डायग्राम है। मान के चलिए हमको जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस सर्च करना है, पेन यूज़ करता हूँ मैं, क्रिस्टोफर कोलंबस सर्च करना है। ठीक है, ये हमारी मेमोरी है। अब हमने इसमें क्रिस्टोफर कोलंबस की स्पेलिंग यहाँ देखिए, ऊपर जो ये वाली स्पेलिंग है क्रिस्टोफर की स्पेलिंग, इसमें हमने इसको गलत करा है। ठीक है, CRHISTPHER लिखा है, जबकि क्या होता है CHRISTOPHER होता है। ठीक है, ओमिस है। और हमारा क्या नाम है कि हमको इस कोलंबस में भी देखिए मिस है। ठीक है, बॉस है, बस की थी। मतलब कुल मिला के हमने यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। ठीक है, अब हमको इस कैम मेमोरी में या एसोसिएटिव मेमोरी इसको सर्च करना है। ठीक है, तो अब देखिए स्टीफन हॉकिंग, CV रमन, क्रिस्टोफर कोलंबस, अल्बर्ट आइंस्टाइन, चार्ल्स डार्विन, ब्लेज पास्कल, मार्को पोलो, ये सब, नील आर्मस्ट्रांग, ये सब इसमें कई सारे नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए ये नाम इससे, क्रिस्टोफर कोलंबस की स्पेलिंग गलत है लेकिन इससे सबसे ज़्यादा मैच हो रहा है, तो हमारा आउटपुट आ गया ये। मतलब बिल्कुल गूगल सर्च की तरह। जैसे आप गूगल सर्च में अगर गलत टाइप कर रहे हैं तो उसके बाद भी क्या आता है, वो सही सर्च करके देता है काफ़ी हद तक। अगर आपकी स्पेलिंग बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाए तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत गलत है तो भी गूगल उसको वही सर्च करके देता है जो आपको चाहिए होता है। आई होप कि आपने सब रियलाइज़ करा होगा। लेकिन ये फैसिलिटी गूगल में सन 2007 के बाद आई है, 2007 से पहले ये फैसिलिटी इसमें नहीं थी। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी टेक्निक है, काफ़ी अच्छी मेमोरी। आप समझ गए होंगे कि इसका क्या यूज़ है। ठीक है, अब देखिए इसके टाइप्स, कितने टाइप की होती है, दो तरह की होती है। एक तो एसोसिएटिव होती है, एक होती है हेटेरो एसोसिएटिव मेमोरी। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होता है इसमें, कि जो एसोसिएटिव मेमोरी होती है उसमें जो हम कंटेंट, देखिए यहाँ पे है नीचे वाले, ये एसोसिएटिव मेमोरी है, जो हम आउटपुट देंगे, ठीक है, वो प्रीवियसली जो हमारा पैटर्न स्टोर रहेगा उसके बेस पे देंगे। मतलब ये हमारी मेमोरी है बीच में, और ये हमारा क्या है, ये वाला इसका आउटपुट है। ठीक है, और अब जैसे देखिए ये हमने इनपुट दिया था, ये इनपुट है हमारा यहाँ पर, आप देख सकते हैं, जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे है देखिए, ये इनपुट हमारा। ठीक है, और ये हमारा इसका क्या है, इधर आउटपुट है। ठीक है, अब देखिए इससे जो पैटर्न सिमिलर मैच हुआ सबसे ज़्यादा, वो हमारा आउटपुट आ गया, तो स्क्वायर का पैटर्न मैच हुआ। अब हेट्रोजीनियस में क्या रहता है कि देखिए इज यूज टू रिट्राइव पैटर्न जनरल डिफरेंट फ्रॉम द इनपुट पैटर्न नॉट ओनली इन कंटेंट बट आल्सो इन टाइप एंड फॉर्मेट। देखिए ये ध्यान देने वाली बात है, ये सिर्फ क्या करता है, कंटेंट बेस पे करता है, ये फॉर्मेट भी लेता है बट पॉसिबली आल्सो इन टाइप एंड फॉर्मेट। ठीक है, अब जैसे हमारा इनपुट था, देखिए अभी ये इससे बिल्कुल मैच हो रहा है, लेकिन इसने इसके बाद भी क्या आउटपुट दिया, ये वाला, ये हमारा हेट्रो का एग्जांपल है। ठीक है, ये हमारी हेट्रो एसोसिएटिव मेमोरी है ये वाली, ये हमारी क्या थी, ऑटो एसोसिएटिव कंटेंट मेमोरी। ठीक है, अब देखिए जब हमने इनपुट दिया, लेकिन अब इसका क्या नाम है कि पैटर्न और फॉर्मेट
ठीक है, हमारा क्या है टाइप ऑफ फॉर्मेट, ये इससे मैच नहीं हुआ इस ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल इससे मैच नहीं हो रहा था, तो उसने आउटपुट में क्या दिया, ये वाला देखिए यहाँ पे दे रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि दोनों मेमोरी में किस तरह की होती है। तो मेरे हिसाब से हेटेरो एसोसिएटिव ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी का। आप भी समझ गए इस चीज़ को। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर की। वो हमने क्या पढ़ा था, ब्लॉक डायग्राम। देखिए हमारा ब्लॉक डायग्राम था ये वाला, और ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिस तरह से हमने रैम रोम के स्ट्रक्चर पढ़े हैं, ठीक है, हमने उस तरह से इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, हमारा एक एनकोडर है। ठीक है, ये वैसे यहाँ पे प्रायोरिटी एनकोडर होता है, इन्होंने सिर्फ एनकोडर लिखा हुआ है, प्रायोरिटी एनकोडर। ठीक है, किसकी प्रायोरिटी दी जा रही है, ये वो हार्डवेयर है, मतलब स्टोरेज है जहाँ पे डेटा स्टोर किया गया हुआ है। ठीक है, ये वो डेटा जो हमको सर्च करना है, और ये वो डेटा जो हमारा आउटपुट बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये डायग्राम ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इसमें एड्रेस नहीं है, आप ध्यान दीजिए, एड्रेस के बेस पे नहीं कर रहे हैं, इसमें हम कंटेंट के बेस पे कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा कि अब हम देख लेते हैं कि एक इसका एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से हमारी मेमोरी काम करती है। इस मेमोरी का यूज़ हम जनरली राउटर में करते हैं। ठीक है, राउटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है, ठीक है, जो नेटवर्क में यूज़ होता है। राउटर का पहले आप सेंस समझ लीजिए, क्या लिखा है, ROUTER, राउटर। तो रूट, क्या रूट से बना है राउटर, तो रूट माने क्या होता है, रास्ता, और राउटर माने रास्ता बताने वाला। तो नेटवर्क में सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है राउटर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो हमारे डेटा का रास्ता डिफाइन करता है कि किस रास्ते से क्या आना है क्या जाना है। मतलब बिल्कुल इस तरह से जैसे हम कॉल करते हैं, ठीक है, जैसे कॉल करते हैं तो हमारा जो टावर होता है, एक्शन पे जो टावर होता है, मोबाइल टावर, तो ये उसका रूट डिफाइन करते हैं, डिज़ाइन करते हैं कि कहाँ वो कॉल जानी है। सेम उसी तरह से हम जो नेट चलाते हैं, जो भी कुछ एक्सेस करते हैं, कोई वेबसाइट चलाते हैं, तो वो हमें उस वेबसाइट तक कैसे जाना है, हमारा सेंड रिसीव कैसे होना है डेटा, वो किन किन रास्तों से होके जाएगा, तो उसको एक राउटर नाम की डिवाइस तय करती है। मतलब राउटर क्या सेट करता है, राउटर ही डिफाइन या डिटरमाइन करता है, ये तय करता है या रूट देता है कि हमारा डेटा कैसे सेंड रिसीव होगा, कहाँ कहाँ से जाएगा, मतलब रूट बताने वाला ही राउटर है। ठीक है, अब जैसे चलिए आप समझ गए होंगे, मान के चलिए हमको अब ये देखिए, हमको कोई डेटा है ये, ठीक है, अब हम राउटर में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए डेस्टिनेशन एड्रेस दिया हुआ है, पहले आप समझ लीजिए पोर्ट एड्रेस, पोर्ट आउटपुट और पोर्ट आप इस पर ज़्यादा मत ये देखिए, डेस्टिनेशन एड्रेस वो एड्रेस है जहाँ पर इसको जाना है। ठीक है, ये डेस्टिनेशन एड्रेस। अब ये क्रॉस का मतलब है कि ये एड्रेस जो ऊपर देखिए 3 क्रॉस है, लास्ट में शुरू में 2 क्रॉस हैं, फिर 2 क्रॉस हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। ठीक है, इनमें सबसे लास्ट वाला ही सही है। ठीक है, और ये आउटपुट पोर्ट है, किन पोर्ट से डाटा निकलेगा। मतलब आप आपको मिला समझ लीजिए, ये हमारा एड्रेस है जिस पे हमको जाना है, पहुंचना है। ठीक है, तो अब इसका आप कुछ भी समझ सकते हैं सेंस, जैसे आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1248 1632 के हिसाब से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। मतलब ये हमारा पता है जिस पे हमको जाना है। डाटा अब हमारा क्या है, डाटा हमको नहीं पता क्या है, डाटा कुछ भी हो सकता है, ABCDXYZ कुछ भी हो सकता है। ये हमारा वो एड्रेस है जिस पे हमको जाना है। ठीक है, और ये डेस्टिनेशन एड्रेसेस हैं। ठीक है, ये डेस्टिनेशन एड्रेसेस हैं। अब राउटर देखिए, मैंने आपको बताया राउटर क्या करता है कि रूट बताता है, रास्ता बताता है। तो अब इस राउटर के पास 4 रूट हैं, 1 2 3 4। अब मान के चलिए मैं पूछता हूँ राउटर से कि मुझे इस एड्रेस पे जाना है। तो अब इस राउटर के पास 4 एड्रेस हैं, 1 2 3 4। ठीक है, जैसे आप ले ली कि आप एक रूट जानना चाहते हैं, भैया ये रूट कौन सा है, तो अब राउटर के पास ये 4 एड्रेस हैं। ठीक है, अब ये देखता है कि ये इन चारों में सबसे ज़्यादा किससे मैच हो रहा है। ठीक है, तो देखिए रूट 2 और 3 से काफ़ी हद तक मैच हो रहा है, लेकिन लास्ट में रूट जो दूसरा है ये वाला, यहाँ पे 2 क्रॉस है, यहाँ पे 1 क्रॉस है। तो अब इसमें किससे ज़्यादा मैच हुआ, सबसे ज़्यादा मैच हुआ इससे। ठीक है, देखिए लास्ट में बस एक 1 का ही मिस हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा मैच किससे हो रहा है, इससे। तो देखिए प्रायोरिटी एनकोडर लिखा हुआ है, तो प्रायोरिटी एनकोडर मैं आपको बता रहा था वहाँ पे कि थोड़ा सा मिस हो चुका है, वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, प्रायोरिटी एनकोडर। देखिए मैं आपको यहाँ बता रहा था, ये एनकोडर की जगह क्या है, यहाँ पर प्रायोरिटी एनकोडर है ये वाला, तो वही आया इसमें।
अब देखिए, अब प्राइवेट एनकोडर क्या करता है हमारा कि जो हमारे पास सबसे सिमिलर एड्रेस होगा इससे इन चारों लिस्ट में, वो बता देगा कि आपको इस रास्ते जाना है। तो उसने मुझे बताया कि आपको जाना है पोर्ट नंबर 3 से। तो डिकोडर एनकोडर जहाँ यूज़ होता है जनरली वहाँ पे डिकोडर यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा। जहाँ पे मल्टीप्लेक्सर यूज़ होता है वहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सर यूज़ होता है। तो अब मेरा एनकोडर ने मुझे दिया कि आपको 10 से जाना है। तो अब 10 का मतलब क्या हुआ, पोर्ट नंबर 3। आप जानते हैं 10 क्या होता है, 212 का आपने हिसाब अगर आप समझते हो। देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। हमने बाद में पढ़ा है 1 2 4 8, ठीक है। अब क्या है 10, तो 3 हो गया, 1 2। तो पोर्ट नंबर 3 से हमारा आउटपुट आ गया। देखिए यहाँ पर आ गया हमारा पोर्ट नंबर 3 पे हमारा आउटपुट आ गया। तो मतलब कि पोर्ट नंबर 3 पे जाना था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या है। देखिए ये हमारा कैम है, उधर क्या है रैम है, ध्यान दीजिएगा। ये पूरा ये कैम है और ये है रैम, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ध्यान रखिएगा ये दोनों अलग अलग मेमोरी हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जब हमने भी स्ट्रक्चर पढ़ा था, देखिए रैम में क्या है, यहाँ पर रैम में यहाँ पर एक डिकोडर है, आप देख रहे हैं, ठीक है। और अभी जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें डिकोडर नहीं था, उसमें क्या था सिर्फ एनकोडर। एक बार देख लेते हैं दोबारा स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे सिर्फ एनकोडर है, डिकोडर नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से काम इसमें होता है। अब देखिए इसकी होती है लिमिटेशंस, एसोसिएटिव मेमोरी की लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिट क्या होती है कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। और दूसरी क्या लिमिटेशन होती है कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी स्मॉल होती है। देखिए स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी क्यों होती है, क्योंकि अगर उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो सर्च करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो जब सर्च करने में काफ़ी टाइम लगेगा तो फिर ऑब्वियसली बात है कि वो फास्ट सॉल्यूशन नहीं देगा, ठीक है। देखिए हमारी कैम मेमोरी रैम से फास्ट होती है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।